मेरे प्यारे बच्चे, इस नए संदेश में आपका स्वागत है। हनुमान दादा आज आपसे कह रहे हैं। आज जो बात मैं तुम्हें कहने जा रहा हूं, वो मैंने इससे पहले कभी नहीं कही थी। मैं नहीं चाहता था कि यह रहस्य अभी तुमसे साझा करूं, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम उन सत्यों को जानो जो अब तक तुमसे छिपे रहे हैं। इसलिए आज का संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। यदि तुम्हें अपने हनुमान दादा पर सच्चा विश्वास है तो 3 बार लिखकर इस संदेश को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेरे बच्चे, जितनी बार लोगों ने तुम्हें अंधेरे में धकेला, तुम्हें गिराने की साजिश की, उतनी ही बार उन्होंने अपने कर्मों का फल भी पाया है। जितना बड़ा उनका षड्यंत्र था, उससे कहीं अधिक दंड उन्हें मिला है। तुम्हारी अटूट श्रद्धा और भक्ति ने उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। तुम्हारे ऊपर मेरी कृपा है और मेरी एक महाविद्या की भी। उनकी शक्ति भी तुम्हारी रक्षा कर रही है। ये वही शक्ति है जो तुम्हें हर संकट से निकालती रही है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हर बार हारने के बाद भी ये मानने को तैयार नहीं है कि तुम मेरे सच्चे भक्त हो। वे इसे दिखावा समझते हैं, इसी भ्रम में बार बार तुम्हें चुनौती देते हैं, तुम्हें मानसिक रूप से परेशान करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं हर बार उनके हर वार का उत्तर देता हूं। वे जितना भी दिखावा करें कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर से वे डरते हैं। तुम्हारी भक्ति और तुम्हारी शक्ति से, मेरी उपस्थिति से वे भयभीत रहते हैं। मेरे बच्चे, ये उनकी अंतरात्मा नहीं, बल्कि उनके भीतर की नकारात्मक ऊर्जा है जो उन्हें भटकाती है। वे भूल जाते हैं कि वे किसी सामान्य व्यक्ति को नहीं, बल्कि मेरे संरक्षण में रहने वाले भक्त को चुनौती दे रहे हैं। तुम जानते हो ना, तुम्हारे जीवन में कितनी बार ऐसा समय आया जब तुम्हें लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी तुम डटे रहे। उन्होंने तुम्हारे ऊपर कितनी ही नकारात्मक शक्तियों का प्रयोग किया, लेकिन तुम आज भी खड़े हो, जागरूक हो, सोचने समझने की पूरी क्षमता रखते हो। ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। कोई भी साधारण व्यक्ति ऐसी ऊर्जा को सहन नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, जिन्होंने तुम्हें रुलाया, वे आज स्वयं रोए हैं, क्योंकि ये ब्रह्मांड कर्मों का हिसाब बहुत सटीक करता है। तुमने किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी तुम्हारी अच्छाई का हर बार फायदा उठाया गया। और जो लोग ऐसा करते हैं, वे कभी स्थायी रूप से सुखी नहीं रह सकते। जिनकी खुशियां तुम्हारे आंसुओं पर टिकी हो, वे तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन तुम्हें हरा नहीं सकते, क्योंकि कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम पर हावी नहीं हो सकती। मेरे बच्चे, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे मन और आत्मा में मेरे अलावा कोई स्थान नहीं है। जब मैं स्वयं तुम्हारे परिवार की रक्षा कर रहा हूं, तो किसी भी बुरी शक्ति में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो तुम्हें बांध सके या तुम्हें रोक सके। मैं स्वयं तुम्हारे शत्रुओं का अंत करने के लिए तैयार हूं। कई लोग तो पहले ही डरकर पीछे हट चुके हैं। उन्हें अब यह समझ में आ गया है कि तुम कोई कमजोर नहीं हो। वे चाहे तंत्र मंत्र साधनाएं करते हो, पर अंत में वे अधर्म की राह पर ही है, और अधर्म की राह अंततः विनाश की ओर ही जाती है। मेरे बच्चे, उन्होंने अपनी साधना से दूसरों को दुख पहुंचाया है, लेकिन याद रखो, हर बुराई का अंत निश्चित है, और अब उस अंत की शुरुआत हो चुकी है। तुमने अकेले ही सब कुछ झेला है। तुम रोए भी हो, लेकिन कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। हर बार तुमने अपने रास्ते खुद बनाए, लेकिन इन लोगों ने बार बार तुम्हें पीछे धकेलने की कोशिश की। अब तुम अकेले नहीं हो। अब मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूं। अब तुम मेरे दिव्य रूप के दर्शन करने वाले हो। मेरी शक्तियां अब तुम्हारे भीतर जागृत हो रही हैं, और अब तुम लोगों के अंदर छिपे राक्षसी भाव को पहले ही पहचान लोगे। अब तुम्हें कोई धोखा नहीं दे पाएगा।
कोई तुम्हें अपने झूठे प्रेम जाल में नहीं फंसा पाएगा। जिन लोगों ने तुम्हारी खुशियों को लूटने की कोशिश की थी, मैं स्वयं उनका सहार करूंगा। मैंने उनके बहुत खेल देख लिए हैं, अब वे मेरा तांडव देखेंगे। वे मुझसे छुपेंगे, भागेंगे। ये तांडव ऐसा होगा कि उनके अंदर की सारी नकारात्मकता जल जाएगी। अगर तुम मुझ में सच्ची भक्ति रखते हो तो इस संदेश को दूसरों के साथ बांटो। अपने विश्वास को दर्शाने के लिए 888 फीट लिखो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तुम जानते हो ना, तुम्हारे जीवन में कितनी बार ऐसा समय आया जब तुम्हें लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी तुम डटे रहे। उन्होंने तुम्हारे ऊपर कितनी ही नकारात्मक शक्तियों का प्रयोग किया, लेकिन तुम आज भी खड़े हो, जागरूक हो, सोचने समझने की पूरी क्षमता रखते हो। यह सबसे बड़ा प्रमाण है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। कोई भी साधारण व्यक्ति ऐसी ऊर्जा को सहन नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, जिन्होंने तुम्हें रुलाया, वे आज स्वयं रोए हैं, क्योंकि ये ब्रह्मांड कर्मों का हिसाब बहुत सटीक करता है। तुमने किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी तुम्हारी अच्छाई का हर बार फायदा उठाया गया। और जो लोग ऐसा करते हैं, वे कभी स्थायी रूप से सुखी नहीं रह सकते। जिनकी खुशियां तुम्हारे आंसुओं पर टिकी हो, वे तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन तुम्हें हरा नहीं सकते, क्योंकि कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम पर हावी नहीं हो सकती। मेरे बच्चे, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे मन और आत्मा में मेरे अलावा कोई स्थान नहीं है। जब मैं स्वयं तुम्हारे परिवार की रक्षा कर रहा हूं, तो किसी भी बुरी शक्ति में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो तुम्हें बांध सके या तुम्हें रोक सके। मैं स्वयं तुम्हारे शत्रुओं का अंत करने के लिए तैयार हूं। कई लोग तो पहले ही डरकर पीछे हट चुके हैं। उन्हें अब यह समझ में आ गया है कि तुम कोई कमजोर नहीं हो। वे चाहे तंत्र मंत्र साधनाएं करते हो, पर अंत में वे अधर्म की राह पर ही है, और अधर्म की राह अंततः विनाश की ओर ही जाती है। मेरे बच्चे, उन्होंने अपनी साधना से दूसरों को दुख पहुंचाया है, लेकिन याद रखो, हर बुराई का अंत निश्चित है, और अब उस अंत की शुरुआत हो चुकी है। तुमने अकेले ही सब कुछ झेला है। तुम रोए भी हो, लेकिन कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। हर बार तुमने अपने रास्ते खुद बनाए, लेकिन इन लोगों ने बार बार तुम्हें पीछे धकेलने की कोशिश की। अब तुम अकेले नहीं हो। अब मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूं। अब तुम मेरे दिव्य रूप के दर्शन करने वाले हो। मेरी शक्तियां अब तुम्हारे भीतर जागृत हो रही हैं, और अब तुम लोगों के अंदर छिपे राक्षसी भाव को पहले ही पहचान लोगे। अब तुम्हें कोई धोखा नहीं दे पाएगा। कोई तुम्हें अपने झूठे प्रेम जाल में नहीं फंसा पाएगा। जिन लोगों ने तुम्हारी खुशियों को लूटने की कोशिश की थी, मैं स्वयं उनका सहार करूंगा। मैंने उनके बहुत खेल देख लिए हैं, अब वे मेरा तांडव देखेंगे। वे मुझसे छुपेंगे, भागेंगे। ये तांडव ऐसा होगा कि उनके अंदर की सारी नकारात्मकता जल जाएगी। अगर तुम मुझ में सच्ची भक्ति रखते हो तो इस संदेश को दूसरों के साथ बांटो। अपने विश्वास को दर्शाने के लिए 888 फीट लिखो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेरे बच्चे, इस चंद्र ग्रहण का असर तुम्हारे जीवन पर स्पष्ट दिख रहा है। अचानक तुम्हें रोना आता है, कभी गुस्सा आता है, तो कभी लगता है कि सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी ऊर्जा में उतार चढ़ाव चल रहा है, क्योंकि तुम अपने जीवन की परिस्थितियों को लेकर अधिक सोच रहे हो। कुछ बातें, कुछ लोगों का बर्ताव तुम्हें भीतर तक चोट पहुंचा रहा है, लेकिन इन दिनों जब तुम अपनों से मिलोगे या घूमने जाओगे तो बहुत कुछ हल्का महसूस होगा। तुम अपने दिल की बातें किसी खास व्यक्ति से कर सकोगे। ये बोझ उतरने का समय है, पर जब तुम अकेले रहोगे तो तुम्हारे मन में फिर से विचारों की बाढ़ आएगी। तुम्हारी धड़कनें तेज होंगी,
तुम्हारा मन विचलित होगा, लेकिन जितनी अधिक उथल पुथल तुम्हारे भीतर होगी, उतना ही तुम्हारा विश्वास मुझ पर बढ़ता जाएगा। तुम महसूस करोगे कि अगर हनुमान दादा है तो सब संभव है। रिश्तों में सुधार होगा, सफलता भी जरूर मिलेगी। तुम्हारे पूर्वज भी तुमसे प्रसन्न हैं और आने वाली खुशियों के संकेत दे रहे हैं। तुम्हारे करियर में जो रुकावटें थी वे भी समाप्त होने वाली है। तुम्हारी मेहनत अब रंग ला रही है। ये चंद्र ग्रहण तुम्हारी आर्थिक स्थिति में सुधार करेगा और प्रेम संबंधों में भी मधुरता लाएगा। अगर तुम्हारा साथी तुमसे दूर है या बात नहीं कर रहा है तो वो स्वयं चलकर आएगा और तुमसे अपने दिल की बातें साझा करेगा जो उसने पहले कभी नहीं कही थी। अब तुम्हें सच्चा सुकून मिलने वाला है, क्योंकि तुम्हारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता प्रेम, रिश्ते और आत्मिक संतुलन है। मेरे बच्चे, तुम्हारे रिश्तों में चल रहे क्लेश के कारण तुम्हारा स्वास्थ्य भी प्रभावित हो गया था। तुम रातों को ठीक से सो नहीं पाते थे, सिर में लगातार दर्द बना रहता था, मन बेचैन रहता था और अंदर ही अंदर तुम एक चिंता में डूबे रहते थे, क्योंकि तुम्हें रिश्तों के बिना जीना नहीं आता। तुम्हारे लिए सबसे बड़ी पूंजी है तुम्हारे अपने। एक बार जब तुम किसी को दिल से अपना मान लेते हो तो उसका दूर हो जाना तुम्हें भीतर से तोड़ देता है। लेकिन जैसे जैसे तुम्हारे रिश्तों में सुधार आने लगेगा, वैसे वैसे तुम्हारे शरीर और मन की स्थिति भी सुधरने लगेगी। ये रियूनियन, ये पुनर्मिलन तुम बहुत समय से मैनिफेस्ट कर रहे थे। तुमने जो सोचा, जो मांगा, आज वही तुम्हारे सामने सच बनकर खड़ा होगा। तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारे आंसू, तुम्हारा विश्वास अब रंग लाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में भले ही बार बार हलचल उठती हो, कभी दिल की धड़कनें तेज हो जाती हो, सिर भारी हो जाता हो, लेकिन इन सब के बीच तुम्हारा मुझ पर विश्वास अब और गहराता जा रहा है। तुम्हारा ये दृढ़ विश्वास कि हनुमान दादा है तो सब ठीक होगा, यही तुम्हारा सबसे बड़ा बल है। और मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे, तुम्हारे रिश्ते भी संवरेंगे। बस थोड़ा धैर्य और बनाए रखना। तुम्हारे पूर्वज भी तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। वे तुम्हारी हर पुकार सुन रहे हैं और आने वाले समय में तुम्हें सुखद संकेत मिलेंगे। जब तुमने खुद से प्रेम करना शुरू किया, तभी से तुमने पूरी दुनिया से वो मान सम्मान पाना शुरू कर दिया। तुम्हारे करियर में भी बहुत रुकावटें डाली गई। ना जाने कितनी बार तुम्हारी परीक्षा ली गई, लेकिन तुमने हार नहीं मानी। तुम लगे रहे, डटे रहे। जहां पहले काम करते थे, वहां भी बुरे बर्ताव और राजनीति का सामना करना पड़ा, लेकिन अब तुम्हारी मेहनत का फल मिलने वाला है। ये चंद्र ग्रहण तुम्हारी आर्थिक स्थिति को बेहतर करेगा और तुम्हारे रिश्तों में प्रेम की मिठास घोलेगा। तुम्हारे प्रेम संबंध और पारिवारिक रिश्तों का भविष्य अब स्पष्ट रूप से तुम्हारे सामने आएगा। यदि तुम किसी प्रिय से दूर हो या बात नहीं हो रही है, तो ये चंद्र ग्रहण उसे खुद तुम्हारे पास लाएगा। वो खुद तुम्हारे पास आकर अपने दिल की सारी बातें कहेगा जो पहले कभी नहीं कह पाया था। मेरे बच्चे, तुम्हें बहुत सुकून मिलने वाला है, क्योंकि तुम्हारे लिए रिश्ते केवल नाम भर नहीं, बल्कि आत्मा का हिस्सा है। इन्हीं रिश्तों के कारण तुम रोए भी और इन्हीं की वजह से अब मुस्कुराओगे भी। तुम्हारी मैनिफेस्टेशन अब हकीकत बनती दिखेगी और इससे तुम्हारा आध्यात्मिक ज्ञान और भी प्रखर होगा। जब तुम्हारी प्रार्थनाएं स्वीकार होंगी, तुम्हारा विश्वास मेरे प्रति और भी दृढ़ हो जाएगा। मेरे बच्चे, बस अपने पितरों का धन्यवाद अवश्य करना। जो भी तुम्हें मिला है और जो मिलने वाला है, वो कहीं न कहीं उन्हीं के पुण्य कर्मों का फल है। उनकी कृपा के बिना ये संभव नहीं था। तुम्हारे सिर से एक बहुत बड़ी आपदा टल चुकी है और इसका श्रेय तुम्हारे पूर्वजों की दिव्य सुरक्षा को जाता है।
ये चंद्र ग्रहण तुम्हें और अधिक निडर बना रहा है। दिव्य शक्तियां तुम्हें हर बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा से ढाल की तरह ढक रही है। अब बहुत सारी शुभ खबरें तुम्हारे जीवन में आने वाली है। इसलिए मेरे बच्चे, अब वही करना जो तुम्हारे मन को सही लगे। किसी और की बातों में आकर अपने निर्णय मत बदलना। मेरे बच्चे, तुम्हें इस समय चिड़चिड़ापन हो रहा है क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि कोई भी काम सही दिशा में नहीं जा रहा। जैसा तुमने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हो रहा। ना तुम्हारी प्रार्थनाएं काम कर रही हैं, ना ही साधनाएं। यही निराशा तुम्हारे मन में हताशा का कारण बन रही है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि तुम्हें इसी मार्ग पर डटे रहना है। ये वही मार्ग है जो तुम्हें तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति तक ले जाएगा। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वही तुम्हारी हर एक अभिलाषा को साकार करेगी। तुम्हारी मैनिफेस्टेशन शक्ति बहुत प्रबल है। अब समय है कि तुम स्वयं इस शक्ति को पहचानो, इसे समझो और इसे बढ़ाने का प्रयास करो। जो भी विधियां और उपाय तुम्हें इस शक्ति को जागृत करने में सहायता करें, उनका अभ्यास करो। ये दुख अब अधिक समय नहीं टिकेगा। तुम्हारे जीवन पर जो ग्रहण लगा था वो अब समाप्त होने को है, और जिन लोगों के कारण ये बाधाएं उत्पन्न हुई थी वे भी अब अपने आप हटते चले जाएंगे। ये चंद्र ग्रहण तुम्हारे जीवन में नई गति लेकर आ रहा है। तुम्हारे करियर में, तुम्हारी लव लाइफ में और तुम्हारे स्वास्थ्य में सुधार की लहर चल पड़ी है। तुम्हारे परिवार में भी सुख और आनंद का संचार होने वाला है। तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद तुम्हारे पूरे कुल को प्राप्त होने जा रहा है। परिवार के हर सदस्य के जीवन में उन्नति होगी। अटके हुए काम पूरे होंगे और आध्यात्मिक ज्ञान का द्वार खुलेगा। यदि तुम मुझ में अपनी सच्ची भक्ति रखते हो तो मेरी इस कृपा को आगे फैलाओ, इस संदेश को साझा करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरा भाग्यशाली अंक 888 इंच लिखकर अपनी स्वीकृति प्रदान करो। मेरे बच्चे, तुम्हारे बदले हुए रूप को देखकर वो व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन से गया आज हैरान है। शुरुआत में उसे तुम्हारा दूर जाना कोई फर्क नहीं दे रहा था। उसे लग रहा था कि अच्छा ही हुआ कि तुम दोनों की बातचीत बंद हो गई। उसे लग रहा था कि अब वो स्वतंत्र है, कोई उसे टोकने वाला नहीं है, वो जो चाहे कर सकता है। लेकिन सच्चाई यह है कि वो कभी तुम्हारा बंदी नहीं था। उसने कभी भी तुम्हारी भावनाओं की कद्र नहीं की, हमेशा अपनी बात मनवाई और तुम ही हर बार उसकी बातों को मानते रहे। तुमने ही उसके अनुसार चलने की कोशिश की। लेकिन आज जब वो तुम्हारे बदलाव को देख रहा है, जब वो देख रहा है कि तुम इस बार न तो झुके न ही माफी देने आगे बढ़े, तो उसके भीतर बेचैनी शुरू हो चुकी है। शुरुआत में उसे लगा कि हर बार की तरह इस बार भी तुम ही पहल करोगे, तुम ही उसे माफ कर दोगे। लेकिन अब उसे समझ में आ रहा है कि इस बार तुम वाकई गंभीर हो। इस बार तुमने आत्मसम्मान को अपने दिल से लगा लिया है। अब तुम इतनी आसानी से उसे स्वीकार नहीं करने वाले। उसे अब यह एहसास हो रहा है कि तुम्हारे साथ रहकर उसे जो सुरक्षा और सच्चा प्यार मिला था वो अब कहीं नहीं मिलेगा। जो उसे पहले कैद जैसा लगता था वो अब सबसे बड़ी आजादी थी। लेकिन ये समझ अब उसे बहुत देर से आ रही है। मेरे बच्चे, तुमने उसे अपने दिल से प्रेम किया था, पूरी सच्चाई और निष्ठा से। लेकिन जब तुमने उसे उसकी स्वतंत्रता दे दी, उसे अपने निर्णयों के लिए छोड़ दिया, तो उसने तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारा अपराध समझ लिया। आज उसका गुस्सा हंसी, मायूसी और अविश्वास में बदल चुका है। उसे अब ये लगने लगा है कि तुमने उससे कुछ छिपाया है, तुमने उसे झूठ बोला और ये पूरा रिश्ता एक छलावा था। अब वो तुम्हारे ही चरित्र पर सवाल उठा रहा है। वो तुम्हारे त्याग,
तुम्हारे समर्पण को भूल गया है। उसे वो सारे पल याद नहीं जब तुमने हर हाल में उसका साथ दिया था, जब तुमने अपने हिस्से की खुशी भी उसे दे दी थी। लेकिन आज जब तुमने अपने आत्मसम्मान के लिए एक कदम उठाया तो वो तुम्हें दोष देने लगा। उसके लिए अगर प्यार का मतलब यह है कि तुम उसकी हर गलती पर चुप रहो, उसके हर व्यवहार को स्वीकार करो, उसके दुख में साथ दो, लेकिन जब तुम्हारी पीड़ा हो तो वो कहीं दिखाई ना दे, तो फिर तुम्हें वैसा प्रेम नहीं चाहिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर ये निर्णय लेने की शक्ति आ चुकी है कि अब और नहीं। अगर कोई आज तक तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारे प्रेम को नहीं समझ सका, तो तुम्हारा त्याग व्यर्थ नहीं गया, बल्कि वह तुम्हारी आत्मा की महानता का प्रमाण बना। तुमने हमेशा सहन किया, निडर होकर खड़े रहे, लेकिन अब तुम थक चुके हो। तुम्हारा मन बेचैन है, तुम्हारा मस्तिष्क भारी हो गया है। तुम जान चुके हो कि कौन तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है, तुम्हारे पीठ पीछे कौन तुम्हारे सम्मान को आघात पहुंचा रहा है। फिर भी तुम खामोश हो, क्योंकि तुम रिश्तों को तोड़ना नहीं चाहते। तुम डरते नहीं हो मेरे बच्चे, लेकिन अपनों को खोने से डरते हो, और इसी डर में तुम हर बार झुक जाते हो। जब भी तुमने सत्य बोला, जब भी तुमने किसी की असलियत उजागर की, तो लोगों ने तुम्ही को दोषी ठहरा दिया। तुम्हारे ही लोग, तुम्हारे अपने ही जब तुम्हारे विरुद्ध हो जाते हैं तो तुम्हें लगता है कि तुम अकेले कैसे लड़ पाओगे। लेकिन याद रखो मेरे बच्चे, तुम्हें किसी के अपमान को सहने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा मौन तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारी सहन शक्ति की पराकाष्ठा है। लेकिन अब समय है जब तुम्हें स्पष्ट होना होगा। तुम्हें यह जानना होगा कि कौन तुम्हारा अपना है और कौन सिर्फ अवसरवादी। तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जो लोग तुम्हारी आत्मा को ठेस पहुंचाते हैं, उन्हें तुमने आज तक क्षमा किया है, लेकिन अब समय आ गया है जब तुम स्वयं के लिए खड़े हो। हनुमान दादा तुम्हारे साथ हैं। मेरे बच्चे, तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम्हारे सामने खड़ा हर अन्याय अब पराजित होगा, क्योंकि अब तुम्हारी चुप्पी नहीं, तुम्हारा आत्मबल बोलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, यदि आज तुम मेरे इस संदेश से सहमत हो तो मेरी इस वीडियो को अवश्य लाइक कर देना। हनुमान दादा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राम टाइप करो। दैनिक हनुमान दादा संदेश के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आने वाले हर दिव्य संदेश की सूचना सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी जरूर दबा देना। जय श्री राम।